मैया यमुना पे जब पहुंचे तो सब सखियां जो रहे हैं ना, तो वह अपने अपना घड़ा लेके गई रहे। तो सब लोग सोचने लगे मैया यशोदा यमुना तो बड़ी गहरी है, अब बताओ स्नान कैसे करें। तो यशोदा कहने लगे देखो बहना, हम लोगों को चलने जाना वर्जित है। सच है माताओं, तुम्हारे लिए ये भी बताया गया है कि कहीं पर नदी नाला तालाब अगर है और गांठी के ऊपर अगर पानी है तो वही मत जाने से तुमको दोष लगता है। भागवत में लिखा है कथित मार जल जहाँ लगे होई और तही नारी धसे ना कोई। गांठी के ऊपर अगर जल है उसमें तुम लोगों को जाना वर्जित है, क्योंकि भगवान वरुण जी का स्थान जल में होता है, उनका अपमान होता है। इसलिए सारी सखियां जो है कागर को जल भर के बाहर स्नान कर ली। सब लोगों ने बाहर स्नान किया। स्नान करके सब सखियां कृत्यानी मैया के मंदिर की तरफ चली गई। यशोदा मैया दीपक को जला करके दीपदान कर रही है यमुना में। दीपदान नहीं करो जाओ, जैसे गंगा स्नान करने हमारी माताएं जब जाती है तो दीपक को जला के गंगा में बहाया जाता है बच्चे की लंबी आयु के कारण। तो यशोदा मैया जब दीपक जलावे और जला के यमुना में बहावे तो कन्हैया के सामने जब वो दीपक पहुंचे तो उठा उठा के दीपक किनारे भगवान रख दे। यशोदा इधर से दीपदान बहावे और इधर कन्हैया उठा के किनारे रख दे। यशोदा की नजर पड़ गई, जवाब दो लला पहले पहले यमुना पे लाओ। अब देखो अब यमुना में दीपदान कर रही हूँ और तो उठा उठा के किनारे लगा रहा है। भगवान छोटे रहे और तुतुला के बोले मैया जा तो हमारो काम है, जो भवसागर में बहता हुआ जा रहा है उसको पार लगा देना, उसको किनारा दे देना, ये तो हमारा काम है। यशोदा ने गाल में गुलचा लगाए तो श्याम सुंदर की बोले देखो एक तो 1200 कन्हैया जाने बड़ी बड़ी बातें कहाँ से सीखिया हो। उठा के श्याम सुंदर को कच्चो दूर बैठारी दो लला। अब दूर जब बैठारी दो तो बात कुछ ऐसी भाई, यशोदा मैया कृत्यानी मैया के मंदिर में चली गई तो थोड़ा वहां पर चमत्कार हो गया भगवान के सामने। माता पृथ्वी जी जो है अपना स्वरूप लेकर के भगवान के सामने प्रकट हो गई। माता पृथ्वी हाथ जोड़ के जवाब दिया है हे परमात्मा, वर्षों से इंतजार में करती आ रही थी कि आपके चरण कमल हमारे ऊपर कब पड़ेंगे, हमारे भाग्य कब होंगे। प्रभु आज वो समय आ गया है, आपके चरण कमल हमारे ऊपर पड़े हैं। बताओ प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान नारायण कहने लगे देखो देवी, सेवा में कराने के लिए नहीं, सेवा हम करने के लिए आए हैं। तुम महान हो मेरी माँ, क्योंकि मेरे भक्त जितने हैं तुम्हारे ऊपर खिलौने कर रहे हैं। तुमसे क्या नहीं हो रहा है, पृथ्वी से सब कुछ हो रहा है। धन्य है आप, सबसे पवित्र है, माँ की तो पवित्र कोनो है ही नहीं। भैया लोगों, भगवान कहने लगे देखो हम बताएं, माँ आती होंगी, अगर वो जान गई तो लीला करना फिर असंभव हो जाएगा। इसलिए मैं आपको वरदान दे रहा हूँ, आप पृथ्वी में मलिन हो जाओ। माता पृथ्वी अपना स्वरूप लेके पृथ्वी में मलिन हो गई। भगवान ने मिट्टी का ढेला उठाया और मिट्टी का ढेला उठा के श्याम सुंदर खाना चालू किया। मिट्टी खा रहे भगवान। वो इधर से सखियां जब सब जो है कृत्यानी मैया के मंदिर से पूजा करके लौटी तो एक सखी की नजर पड़ गई। जब आप लोरी बहना आए वो देखो कन्हैया बैठे मिट्टी खा रहे हैं। दूसरी ने जवाब दो दीदी मिट्टी तो खाएगो। जब यशोदा मैया भगवान को माखन मिश्री नहीं देवे तो मिट्टी तो खाएगो। यशोदा कहने लगी तुम नहीं जानती हो सकियो, बड़ो हटीलो है कन्हैया, जाको माखन मिश्री दे तो सब कीच मीच कर देवे लला। अब देखो जब मिट्टी खा रहा है यशोदा को गुस्सा आ गई, हाथ में छड़ी लिया और लेके छड़ी कन्हैया के पास पहुंच गई। अब यशोदा मैया कन्हैया को डराने लगी लला, और कन्हैया
करवाने लगी। बोली बोल मिट्टी खाई? भगवान बोले ना ना मिट्टी नहीं खाई, मिट्टी नहीं खाई। यशोदा बोली तो फिर बोल। भगवान सोचने लगे मैंने मुखार में तो बोल दिया तो मैया डर जाएगी, बिना मन वेदन प्राणी किया। लेकिन भगवान जब मुखार में तो नहीं खोला तो यशोदा जो है चिल्लाने लगी। बोले अगर नहीं मुंह खोलेगा तो तुझे आज मैं यमुना पीट दूंगी, मुंह खोला। भगवान मेरे भैया एक दाम से जिस समय अपना मुखार बिंदु को खोला है, अरे प्रिया सारा ब्रह्मांड घूमता हुआ नजर आ रहा है भगवान के मुख में। और की बात क्या कही जाए, यशोदा मैया खुद खड़ी दिखा रही महिमा। और की बात क्या कही जाए, भगवान कन्हैया के मुख में यमुना की धारा बहती हुई जा रही है। सारा ब्रह्मांड देख करके मां यशोदा घबरा गई और फुटपाथ पर गिर गई, बेहोश हो गई। लेकिन भगवान ने कहा करो, माँ और बेटे के बीच का जो पर्दा है भगवान ने तुरंत डाला। आगे पीछे की बात यशोदा को कुछ ख्याल नहीं रही। यशोदा ने जब आंखें खोली तो कन्हैया बोले मैया अब मैं भूख सताई रही है, अब मैं भूख सताई रही, माखन में सही दे रहे हो। भगवान से कहने लगे तो भगवान कहने लगे माखन में सही दे। तो यशोदा कहने लगी चलो ला, अब धीरे धीरे दोपहर को समय आएगा माखन में सही तुम्हें अब जरूर दे देंगे। तो उसी समय मेरे भैया श्री सुखदेव कहते हैं कि लेकर के मेरे भैया उसी समय यशोदा कन्हैया को घर आए तो सुंदर से गिलास में दूध लेके आए। कौन? यशोदा। अब दूध देखे कन्हैया तो गुस्सा आगे बोले ना मैया मैं दूध नहीं पे है। आहा यशोदा कहने लगी लला पी लो दूध जल्दी बड़े हो जाइए हो। तो भगवान ने एक हाथ में गिलास पकड़ो और एक के हाथ में अपन छोटैया पकड़े और कहा लग मैया तू कहती है कि पी ले बेटा दूध तेरी बढ़ जाएगी चोटी और पीवत पीवत दूध इतने दिन हो गए मैया जब चोटी अब हूँ छोटी हम दूध न पे वही माखन मिश्री दे रहे हो। यशोदा के कहने के अनुसार दूध नहीं पियो, भगवान माखन मिश्री में रीझिए। ये भैया माखन मिश्री भगवान ने पान करो। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन का चित्र है, उसी यमुना के तट में गोकुल में एक बूढ़ी मैया रहा करती जो भगवान की बड़ी दीवानी थी, लोगों बहुत दीवानी थी। बसठा नाम की तमोली थी। वो रोज आना गोकुल में फल बेचने के लिए जाया करती थी। बूढ़ी मैया थी बेचारी, एक हाथ में दिलैया पकड़े सर पे और एक हाथ से लठिया पकड़े और गोकुल में जो है आवाज लगा रही है कोई फल ले हो, कोई फल ले हो, कोई फल ले हो। ए भैया आवाज गोकुल में लगाती हुई बूढ़ी मैया आगे को बढ़ती भी जा रही थी। सुबह से मेरे भैया दोपहर हुई गई लेकिन काऊ ने फल बा मैया के नाइले। अब मैया चलने में बड़ा असमर्थ हो गई। बूढ़ी मैया ने जवाब दिया हे भगवान आज मेरे काऊ ने फल नाइले, हे परमात्मा का तुझे आज मुझे भूखा ही सुलाएगा। लेकिन भगवान भक्त को भूखा जगाता है, भूखा सुलाता नहीं है। जंगल में लगे चले जाओ, भगवान भक्त को सुलाता है तो प्रेम से सुला देगा और जगाता है मेरे भैया जब भूखा होगा तो उठ रे, तेरा आ गया ही व्यवस्था सबको है। ए भैया काऊ ने फरमाइले जिसके द्वारे पे जाती है भैया फल लेना है, साग मना कर देता ना मैया फल ना। तो एक पेड़ के नीचे बैठ के दुखिया वो बूढ़ी मैया रोवन लगी ही भगवान हे दीनानाथ सुबह से शाम होने को आई है, काऊ ने मेरे फल ना हिले, आज मैं भगवान को भोग कैसे
कैसे लगा पाऊंगी, आज मेरे बिहारी जी को हम कैसे जलपान कराऊंगी। मेरे भाग श्रोताओं, वो बूढ़ी मैया के आंखों में आंसू आ गए। मन में सोचने लगी चलो थोड़ा दूर आगे चलते हैं और हो सकता है कोई फल ले ले तो थोड़ा सौदा हो ही जाए, तो कम से कम आज गोपाल जी का भोग तो हम लगा सकेंगे। भगवान कन्हैया के चौपाल तरफ पहुंचे, आवाज लगा रही, कोई फल ले ओ, कोई फल ले ओ, कोई फल ले ओ। और यह बात भगवान सब देखत रहा कि मैया ने बहुत परिश्रम करे हैं, जब बेचारी बहुत दुखी आत्मा हो गई है, इसके साथ में हम सौदा जरूर करेंगे। और भगवान का करें, चुपचाप खिड़की रगड़ देखत रहे कि दुआरे बैठी है बूढ़ी मैया फल लिए हुए, तो चुपचाप दरवाजे से निकल गई हाँ, और बूढ़ी मैया के पास में भगवान आए, और बूढ़ी मैया के पास में आके और गोदी में बैठी थी भगवान मैया की। बूढ़ी मैया बोली, कन्हैया गोदी से हट जाओ, यशोदा तुम्हारी डांटेंगी। लला तुम बड़े घरन के हो, लला हमारी गोदी में मत बैठो। अब भगवान कहने लगे बैठेंगे हम जरूर मैया, हम तो जरूर बैठिए। बूढ़ी मैया कहने लगी, देखो कन्हैया, जब तू हमें मैया कहता है बड़ो अच्छो लागे। भगवान बोले, मैया मैं फल दे दे हो, ए मैया मैं फल दे दे हो। बूढ़ी मैया कहने लगी, लला 2-4 बार मैया मैं फिर से कह दे, फिर हम तुम्हें फल दे दे। जब तू मैया कहता है ना तो तेरे मुंह से बड़ो अच्छो लागे लला। भगवान बोले, 1-2 बात की बार का है, हम तो 1000 बार मैया कह दे हैं, मुझे फल तो दे दे। बूढ़ी मैया बोली, देखो लला, फल तो हम सभी दे दे हैं और फल तुम्हें हम दे दे हैं, लेकिन बताएं जब कोई सौदा किया जाता है ना तो सौदा के बदले कुछ दिया जाता है। जाओ मेरे लाला, अपने घर से कछु ले आओ, अब तक तुम्हें हम फल दे दे हैं। भगवान का लगे, कहा हम घर से लाई जाए, कौन चीज उठा लाई जाए तो हमका दे जाओ फल। भगवान बोले, जाना नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। छम छम चलत भो पहलिया पहन दो। आप पहुंचे कहाँ? अनगई। तो अनगई में जब पहुंचे तो देखें कोठिला थी खाना। कोठिला जाना थे? कोठिला जाना थे भैया? कैसा था? फ्रीज ना हम बोल लो, बताओ फ्रीज कहीं? कोठिला का जन्म धान भरे जाते छाट रहा है, और वही में आनू और महुरी रखती रहा है, खाली आनू। भगवान कोठिला में पहुंचे और वह कोठिला में थोड़े धान अंजुल भरे, और जब धान भरे तो जब अंजुल बनावे तो हिमा देखो सांस नहीं रह जाती, लड़का रहे छाट और ना हाथ, और जब अंजुल में धान भरे तो हिमा हो गए सांस। और लड़के धान जब बूढ़ी मैया के तरफ चले तो छिर करके सारे धान बिखर गए। बाग डोर लग गई बूढ़ी मैया की तरफ, और थोड़े मजे होना 4 दाना वही सीठ रही गिरा। बूढ़ी मैया थी पहुंचे, बोले मैया देखो हम प्याज लेके आए हैं, अब मैं फल दे रहे हो। बूढ़ी मैया ने चट से चुनरिया बिछाई रही, बोले लाओ गोपाल, जो कुछ हो दे दे। भगवान ने 4 दाना दे दी धान, और बड़े प्रेम के साथ बूढ़ा ने पूछा मार ली, रख लिया। भगवान का पीताम्बर मैया ने खींचा, और खींच के पीताम्बर सारे फल में बांध दे, और बांध के फल और भगवान को बुलेट तो यहाँ दे दी, और भगवान दोनों हाथ से पकड़े। छाट लड़का के यहाँ जैसे कोई ज्यादा चीज दो तो वो हौदफा में यहाँ पकड़ा थे, तो हौदफा पकड़ा थी, तो कन्हैया पकड़े फल, और वो पहुंचे कहाँ? घरे। तो यशोदा ने देखो जवाब बोले, लला जकाने तुम्हें फल दे दो, कहाँ से लाए हो? अब सब घर को लगा तुम खान लगे हो, तुम नहीं जानत हो। देखो सर्वश्रेष्ठ यादव के नेता बाबा ने काऊ के घर को ऐसे खावा न करो।
भगवान बोले मैया, एक बूढ़ी मैया ने मुझे फल दो रखो, और इधर वो मैया जो है टोकरी में वह रख लो, और रख के जो मैया टोकरी सर पे एक हाथ से लठिया ली और आगे को चली और का कहती जा रही है, बहुत अच्छा सौदा हो गया, बहुत अच्छा सौदा हो गया, बहुत अच्छा सौदा हो गया। अरे भैया, वो मैया जब घर पहुंची है, इतनी टिलैया वजन हो गई, इतनी टिलैया वजन हो गई कि जाकर के धड़ाम से आंगन में डाल दिया। उस टिलैया से हीरा मोती सोना चांदी जवाहरात अनेक प्रकार के आभूषण निकले। मैया समझ गई कि पार ब्रह्म परमात्मा मेरी नगरिया में आ चुका है, कोई दूसरा नहीं है। नाचने लगी,